हेलो एवरीवन। तो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर। आपके करियर में क्या नया आ रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की साइड से, और आपको क्या चेंजमेंट करने चाहिए, क्या चेंजेस आपको लाने चाहिए करियर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर 3 पाइल है, तीनों में से किसी एक पाइल को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करिए। पाइल 1 गोल्डन क्वार्ट्स, पाइल 2 क्लियर क्वार्ट्स एंड पाइल 3 इज़ रोज़ क्वार्ट्स। इन तीनों पाइल में से अपना पाइल सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में पाइल सिलेक्शन के लिए टाइम्स दिए गए हैं, अपने टाइम पर क्लिक करके आप रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए क्या है। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी गोल्डन क्वार्ट्स को सिलेक्ट किया था, देखते हैं क्या है आपके करियर में नेक्स्ट। सो आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हो सकती हैं, आपके पास काफ़ी ऑप्शन आपके करियर को लेके हो सकते हैं, एंड यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर समथिंग। मे बी रिज़ल्ट ऑफ इंटरव्यू दिया हो उसका रिज़ल्ट हो सकता है, या कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हो उसका रिज़ल्ट हो सकता है, एंड आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हैं उसका वेट करके। आई कैन सी कि आगे आपके करियर में आपकी ग्रोथ है, ग्रोथ के साथ ही साथ आप चीज़ों को बैलेंस कर ले जाएंगे, और जिससे आपकी हीलिंग भी होगी। और आप 10 लोग हैं अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो उसमें से आप शाइन भी करेंगे लाइक ए स्टार। विद अ स्टार कार्ड हमें ये मैसेज मिल रहा है। आप किसी स्पिरिचुअल गाइडर से कुछ गाइडेंस भी ले सकते हैं, या आप ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे आप कम्युनिटी के थ्रू किसी की हेल्प करते हो। आपका करियर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प करते हो। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप करियर के थ्रू अगर वीज़ा का वेट कर रहे हैं, ओवरसीज़ ट्रैवल का वेट कर रहे हैं, तो वीज़ा का परमिट हो सकता है। या जो लोग जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में, या फिर दूसरी कंट्री में, तो पॉसिबल है, उनके लिए ये चेंज आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि एंजल गाइडेंस कार्ड्स क्या है आपके लिए, एंजल की साइड से गाइडेंस क्या है। सो आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। मे बी आपकी जॉब या जहाँ पे लग रही हो आपको अपने स्टेट, अपनी सिटी या अपनी कंट्री से दूर जाना पड़े, यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जीज़ काफ़ी लग रही हैं, तो इट कुड बी पॉसिबल कि आपको जाना पड़ सकता है कहीं बाहर। अपॉर्चुनिटीज़, तो करियर में यस फाइनेंशियली ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, करियर में अपॉर्चुनिटी है कुछ नई। और इन द नियर फ्यूचर अगर आप किसी रिज़ल्ट का, इंटरव्यू के रिज़ल्ट का, वीज़ा परमिट का वेट कर रहे हैं, तो आगे उसका फाइनल आउटकम आपको देखने को मिलेगा। लेट मी सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। सो करेंटली जैसी भी सिचुएशन चल रही हो, वो सिचुएशन एंड होगी। आई ऑल्सो फील कि आप किसी से टैरो कार्ड रीडर या साइकिक से कुछ गाइडेंस ले सकते हैं अपने करियर को लेके। एंड द हंटर के साथ हमें मैसेज मिला है, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। सो अपने फियर्स, जो भी फियर्स हैं, उन सबको हटा के आपको आगे बढ़ना होगा अपने करियर की ग्रोथ के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आप बाहर जाएंगे तो कैसे रहेंगे। सिचुएशन विल इम्प्रूव, चीज़ें अच्छी होंगी। बिलीव ऑन योर सेल्फ। जो भी फियर्स हैं उनको पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। आपको कैसी लगी ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
सो जिन्होंने भी पाइल 2 क्लियर क्वार्ट्ज को सिलेक्ट किया था, देखते हैं आपके लिए क्या निकले हैं, क्या है आपके करियर में। अगर आप पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पाइल 1 में भी आया था। सो अगर आप किसी सिचुएशन में हैंग्ड, स्टक, ऐसा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, करियर में ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से एक ही जगह काम कर रहा हूँ और काम करके थक गया हूँ, सो मूवमेंट आ रही है आगे, आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि उनके लिए चेंज ऑफ लोकेशन हो सकता है और चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है। अगर आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, सारा मनी स्पेंड हो जा रहा था, आप जो भी कमा रहे थे, तो आप खर्च भी करेंगे, साथ ही साथ सेविंग्स भी आपकी हो पाएंगी। और अगर आप कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, फाइट, तो वहाँ से भी आप आगे बढ़ जाएंगे। आप कैपेबल होंगे अपने लिए रास्ता बनाने में, चीज़ों को शॉर्ट आउट करने में। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सो आपके लिए गाइडेंस है कि प्लानिंग करिए, चीज़ों को समझिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। लेट मी सी कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इम्प्रूव हेल्थ। अगर आप हेल्थ इश्यू से डील कर रहे थे तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। बी असर्टिव। किन्हीं चीज़ों के लेके अगर आप काफ़ी टाइम से परेशान थे कि मैं एक ही जगह, मुझे ग्रोथ नहीं हो रही है जॉब में, या काफ़ी टाइम से एक ही जगह है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो पॉजिटिव रहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में आप या तो जॉब चेंज हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, एंड अबंडेंस। सो मनी वाइज, फाइनेंस वाइज, करियर वाइज आपकी ग्रोथ है। लेट्स सी वॉरियर। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपके लिए गाइडेंस ये है कि एज ए वॉरियर आपको डटे रहना है, टिके रहना है आप जहाँ पर भी हैं। एंड ट्रेडर। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस। सो आप कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। मे बी अगर आप क्रिएटिव वर्क करेंगे, कुछ क्रिएटिविटी, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ है, वहाँ से आप मनी अर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू पाइल नंबर 2। सो आपके लिए यही गाइडेंस है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। सो जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है, वेलकम। तो देखते हैं आपके लिए, जिन्होंने भी रोज़ कार्ड्स को सेलेक्ट किया है, देखते लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या नया आ रहा है। फॉर अवर पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। अगर आपको कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा था तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। आप अपने आप को करियर ग्रोथ के लिए आगे बढ़ा पाएंगे, या फिर आप जिन चीज़ों में आपको आगे बढ़ना है वहाँ पे भी ग्रोथ आ रही है। ऐसा हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आप दूसरों को देख के जेलस फील करते हो, या फिर थोड़ा एग्रेशन होता हो जब चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही होंगी, तो उन चीज़ों का भी एंड होगा। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं किसी चीज़ को लेके कि नहीं करियर के लिए आपने स्टडी या इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, अगर टाल मटोल चल रही है खुद के साथ, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि दैट वुड बी हार्मफुल फॉर यू। एंड अगर आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर रखेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट है आपके लिए, आप आगे बढ़ेंगे। और 9 ऑफ पेंटिकल के साथ एक करियर में
करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को लग्जरी या आप जो भी चीज़ें चाहते हो वो खरीद सकेंगे, अचीव कर सकेंगे। और पीपल लोग आपको ऐसे देखेंगे कि हाँ, शी और ही अचीव जो जो भी आप चाहते हैं आपने वो अचीव किया होगा और लोग आपसे एडमायर होंगे। नाउ सी, एंजल गाइडेंस से आपके लिए क्या है, परफेक्ट टाइमिंग। सो अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, या अब से जो भी टाइम स्टार्ट होगा वो परफेक्ट है किसी भी चीज़ की तैयारी स्टार्ट करने के लिए रिगार्डिंग टू योर करियर। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, और अपने साथ ऑनेस्ट रहिए और ट्रस्ट करिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है उसको सुनिएगा। एंड वेट, जल्दबाजी मत करिएगा। अगर ऐसा हो कि नहीं, आपको कम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पा रही और फिर भी आपको ऐसी रिज़ल्ट चाहिए जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ चाहे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो वेट करिएगा चीज़ों का और आगे बढ़ते जाइएगा। एंड एंजल एंड एंसेस्टर ऑरिकल से सबके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, आपके लिए 3 कार्ड आए हैं। फर्स्ट इज़ हाई प्रिस्टेस, इंटेंट एंड क्रिएट। सो यू हैव पावर टू क्रिएट समथिंग। आपके पास पावर है कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, जो ग्रोथ चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकें। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। सो अपने पैशन को बनाए रखिएगा, जगाए रखिएगा, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। एंड हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। सो जो भी चीज़ें आपको करियर में आप जो भी करना चाहते हैं उससे प्यार करिएगा। जब भी हम किसी चीज़ को एज अ बर्डन देखते हैं तो वहाँ पे हमें ग्रोथ नहीं मिलती, जबकि जब हम किसी चीज़ को प्यार के साथ देखते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होती हैं। वो हमें उन्हें चीज़ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही हमारे पास आती हैं। थैंक यू पायल नंबर 3, आपके लिए यही गाइडेंस थी। सो लेट मी बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, कमेंट करके। थैंक यू सो मच।